और बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण रेस में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी, जो कि उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे। और निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेपाल बॉर्डर से। सीधा निखिल का रुख करते हैं। निखिल, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा जिस वक्त जुड़े हुए हैं और नरेंद्र मिश्रा एक पीड़ित की तरह आप इस पूरी घटना में उनको देखें। नरेंद्र मिश्रा जो है वो पहले कोर्ट में जाया करते थे और कोर्ट में जो है उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद क्या कहानी हुई आपको समझाते हैं। नरेंद्र जी, आपकी जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई छांगुर से, तो कैसे आप उससे प्रभावित हो गए? प्रभावित ऐसे हुए कि बगल में हम लोग भी बैठे थे और वो उसका काफिला आया तो हम लोग भी उठ के, और सब लोग कहें कि ये पीर हैं। और उसके जलवा जलाल से दिखता भी था कि वो कोई है असरदार आदमी। तो वहीं से मुलाकात हुई, हम लोग भी गए बैठे, तो उसके लोग और बाकी जो थे वो लोग हमारे संपर्क में बाद में आए और खर्चा पानी भी हम लोगों को दिया, 2-4 हज़ार खान रुपया जेब में। सबको पैसा बांटने लगते थे जो लोग? वो दुआ सलाम करता था, उसके जो और गुर्गे थे, जो उसके मुरीद थे, वो लोग जाके सब लोगों को हाथ मिलाते थे, पैसा देते थे कि ठीक है मिलते रहिएगा। और मने ये कहीं के ऊपर नहीं, सबके ऊपर था। वकील लोग तो वहाँ जाके उसका गेट पर उसका स्वागत करते थे, लेके आते थे वहाँ। हाँ, तो छांगुर से जब मुलाकात हुई तो छांगुर ने आपसे क्या कहा? छांगुर बाबा ने पहले तो ऐसे ही अपना बातचीत होता था पूरा, वो हमारा बायोडाटा हर चीज़ जानकारी लिया। मैंने पूछा था कैसे क्या स्थिति है, बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं है, छोटा मोटा किसान हैं और गरीब ही मैंने कहा उससे। तब उसने कहा कि यार क्या फ़ायदा है हिंदू समाज में रह के, आप मुसलमान धर्म अपना लो और हम आपको 15-16 लाख रुपया दे देंगे, और इसके बाद भी आपको हम 15-16 लाख रुपए? क्या और क्या, सब उसका नियम था। सामान्य लोगों को 15-16 लाख रुपया देता था और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको 14 और 12 के बीच में देता था, और जो एसी लोग थे हरिजन परिवार से उनको 8 से 10 लाख रुपया तक देता था उसका। ये ब्राह्मण थे, सवर्ण थे, इसलिए 15-16 लाख रुपया, और इससे ऊपर इनाम देने के लिए भी बोला था उसने। अच्छा, इसके ऊपर भी मतलब और पैसा मिलेगा अगर अपना लोगे तो। फिर क्या रहा? फिर मैंने वहाँ से, हमको मुस्लिम धर्म अपनाना नहीं था, इसलिए हम वहाँ से कटना चालू किए। कटने के बाद में तब ये बहुत धमकी देने लगा। जानते हो उसका इतना नेटवर्क है कि उसके कई लोग ऐसे हैं कि जो जेल में सड़ रहे हैं। एक जिला पंचायत है, बब्बू को तो आप जानते ही हैं, उसका तो पूरा बिल्डिंग वही बनाया। काते भी थे लोग? हाँ, उसके आदमी और है 10, कम से कम उतरौले में 20 लोग ऐसे होंगे कि जो उसके कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये नीतू का क्या था? अब नीतू का रोल यही रहता था कि वो लड़कियों से संपर्क में वो रहती थी और पुरुष में नमीन रहता था, और बाकी जो उसके मुरीद थे वो लोग रहते थे। तो जब आपने मना कर दिया बाबा से कि आप धर्मांतरण नहीं करेंगे, तो फिर डराया धमकाया? फिर बहुत डराया धमकाया। हाँ, खून कत्ल करने का भी वो नहीं बोला, उसके और जो आदमी थे वो बोले। जो अभी जो शेष भी पकड़े भी नहीं गए हैं, जैसे अहमद है, एमर रिजवी है, और कुछ लोग हैं कि जिसका नाम मुझे याद नहीं है जी। बाबा पूरे काफिले के साथ चलता था, लोगों को प्रभावित करता था, पैसे बांटता रहते थे उसके लोग कि ताकि प्रभाव में आ जाइए, और जब प्रभाव में आ जाइए तो धर्म परिवर्तन। आखिरी में जब वो समझ लेता था कि हमारे कुछ ना कुछ हमारा कहा मानेंगे, तो फिर कहता था वो। एकदम बिल्कुल नए पे नहीं कहता था। कहते कि हिंदू लड़कियां बहुत टारगेट पे रहती थी इसकी। हाँ सर, मैं तो देखा नहीं है, लेकिन समाचार और इसमें तो मालूम पड़ता है कि। अच्छा, सबकी जिम्मेदारी तय थी। बाबा का काम था लोगों को प्रभावित करना, चेलों का काम था ले आना आपके पास, उनके बाबा के पास ले जाना और कहना कि ये बाबा बहुत प्रभावशाली हैं, आपको पैसा भी है, फकीर है। हाँ, ये आशीर्वाद दे देगा तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। नवीन और उसके गुर्गे पुरुषों को लाते थे, नीतू महिलाओं को लाती थी, ये सत्य है। अच्छा, कभी उस कोठी में गए आप? कोठी में 1-2 बार। वहाँ एक चांद बाबा का मजार है। ये पहले 2000 लगभग 5-6 में वहीं पे अपना मूंगा मुदरी बेचता था वो बाबा, उस मजार में। इसका गुरु चांद बाबा है और चांद बाबा का वो मजार है। धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से, अब क्या, अब तो 40 देशों से पता लग रहा है कि उसका फंडिंग चल रही थी, पैसे आ रहे थे। तो उसने
10, 12, 15 साल के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित किया है। मोगा बेचने वाला था, साइकिल से चलता था। आप जब उस 40 कमरों वाली कोठी में गए, नहीं, उसमें तो मैं दूर से गया, मैं मज़ार पे गया खाली, उसके चांद बाबा के मज़ार पे। अच्छा, मैं जब पूरी खबर के दौरान उसकी कोठी में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके हर कमरे में डबल बेड लगा हुआ है। अंदर एक कमरा है, बाहर एक कमरा है, मतलब जैसे हॉस्टल होता है, 50-60 लोगों के रुकने का इंतजाम हो। इसके पीछे क्या मकसद? उसके पीछे मकसद है, हम तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लोगों के हिसाब से सुनते हैं कि उसके यहाँ रात में इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ आती थीं, कभी कभी 2-4 गाड़ी साथ में आया करती थी, और ऐसे ऐसे 50 लाख करोड़ की गाड़ियाँ, जबकि उतना मैं नहीं जानता हूँ। लोगों की संख्या रहती थी उसके यहाँ, इसीलिए तो वो व्यवस्था बना के रखा था वहाँ पे। अच्छा, आपके साथ कुछ और लोग भी थे जिनको वो कह रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, कुछ लोगों को पैसे भी उसने दे दिए होंगे, बाद में उसी के नाम पर ब्लैकमेल भी कर रहा होगा? नहीं, पैसे तो नहीं दिया था, ना पैसे लिए था। एक हमारा सहयोगी है, वो हमारे साथ ज़्यादा था, वो भी एसटीएफ के यहाँ मैंने प्रार्थना पत्र दे रखा है। हाँ, जग प्रसाद कश्यप। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे यहाँ बलरामपुर में जिन्होंने पैसे ले लिए होंगे? अब उसमें से हरजीत कश्यप है एक, और एक वहाँ मालती देवी एक लेडीज है। ये लोग काफ़ी, वहाँ अगर आप गए होंगे तो शायद मिले होंगे वो लोग। ये बब्बू के संपर्क में जाएंगे तो फिर ये लोग, बाकी लोग मिलेंगे वहाँ। 4-5 लोग हैं वहाँ, महिला भी हैं और पुरुष भी हैं उसके। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिस धर्म को आप बचपन से मान रहे हैं, लोग कैसे बाबा के प्रभाव में आ जाते थे धर्म परिवर्तन करने के लिए? गरीबी ही कारण था कि इस तरह की कोई बातें बताता था कुरान के बारे में? कुरान के बारे में वो जादू टोना भी लोग, अभी तो ये नीतू ने भी कबूल किया है कि बाबा ने हमको फर्जी दवा दुआ से हमको ऐसा कर दिया, हमारा धर्म परिवर्तन करा लिया, अभी तो हमको गर्लफ्रेंड बना लिया। ये नीतू भी कबूल किया है अभी वहाँ। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि वो कुरान उरान के बारे में, इस्लाम के बारे में आपको बताता था, कोई किताब पढ़ाता था? किताब तो दे दिया था एक। हाँ, ये किताब दिया था, उसका नाम हमें फुल नहीं, उर्दू टाइप में है तो हम लोग हिंदी पढ़ने वाले, हम उसको कम आता है हमको, लेकिन ये किताब दिया था, उससे वो प्रचार वो खुद लिखा था, वो छांगुर बाबा ने उस किताब को। बहुत छोटी किताब है और वो देता था लोगों को पढ़ने का। हमको ये बात कहने से पहले वो चीज़ हमको मिला था, उसमें हिंदी में भी है और उर्दू में भी है, दोनों। हिंदी वाला पढ़ा था आपने? हिंदी वाला पढ़ा था, वो सब वही मुस्लिम बात अपना लिखा था। हाँ, तो बाबा कभी बताता था इस्लाम के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? सीधे फायदे वो बताता था कि इस्लाम में आ जाओ तुम, हिंदू समाज में क्या रखा है, कोई देने वाला है 10 रुपया, हम तुमको आओ मुसलमान में हम 16 लाख रुपया देते हैं, इससे ऊपर का भी गारंटी लेते हैं कि आपका ज़िंदगी बदल देंगे अगर आप आ जाएं तो। कोई शर्त रखता था कि किसी मुस्लिम से निकाह करनी होगी कि आपको जो है? ये तो कोई शर्त नहीं कहा था मुझसे, ये कोई शर्त, लेकिन मुसलमान बनने का पक्का उसने शर्त किया था। वो कलमा वलमा सब अंदर, उसको सारा व्यवस्था है। अच्छा, उसके अंदर ही कलमा पढ़ाते थे? कलमा पढ़ा देता था जो मुस्लिम बनता था। बड़ा चैलेंज रहा होगा उसके चंगुल से निकलना। सुना कि पुलिस अफसर भी उसके नाम पर पसीना छोड़ देते? अरे अभी सर क्या मैं बताऊं, जिले की पुलिस सब उसको सलाम बजाती थी। उस समय राजेश सक्सेना, जब हम ये मामला हम लोग किए हैं तो राजेश सक्सेना थे और नर्मदा श्रीवास्तव उसमें नेशनल एसपी थी। लेकिन ये बाबा का नाम अगर कोई लेता था तो जिसका ये कुछ सुनने वाली नहीं थी कोई लोग। कई बार ये भी सुना है कि लोग कहते थे कि बाबा जो कह रहा मान लो। हाँ, ये भी दबाव बना देते थे। वहाँ के पूरे जिले के लोग थे। उसमें कोर्ट में भी कोई ऐसे सरकारी वक्ता है कि जिसको सरकारी वकील बोलते हैं ना, राजेश उपाध्याय नाम भी बोल देता हूँ, ये लोग सब उसके कहने पे सारा मुकदमा फर्जी लिखवाते थे, सारा काम करते थे उसके कहने पे। मतलब कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा देता था। कई लोगों को लग गया है सर। हाँ, अभी अब आपको पीड़िता में वो मिलेंगे, आपको बताएंगे आपको। हाँ, ये कहे हरजीत कश्यप आदमी महारा कहाँ, और एक है संचित गौतम। ये लोगों ने, और ये जो क्या नाम हरजीत कश्यप है, ये बाबा का मुंशी भी रह चुका है, ये बहुत करीबी से उसको जानता है। और संचित भी उसके यहाँ झाड़ू पोछा का काम करता था। लेकिन दोनों के ऊपर दबाव बनाया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, और ये लोग नहीं किए तो इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाकर इसके संचित गौतम के तो बीबी को भी अंदर करा दिया था। मतलब घर में जो काम कर रहे हों, आस पड़ोस के जो हों, मिलने जुलने वाले हों, सबको चलते फिरते ये मुस्लिम बनाना चाहता था। और अगर नहीं मानते थे तो फिर उसका कुछ ना कुछ अनभला कर ही देता था बंदा। हाँ,
कहते थे बाबा बहुत सारी ताबीज ओबीज और नग वग रहता था। वो सही है, वो सही है। तभी जो भी बनाता था जादू टोना, उसको कुछ ना कुछ तो आता ही था। कई लोग कहते हैं कि उसने मुझे नग दिया, मेरी किस्मत बदल गई। हाँ हाँ, सही कहा आपने, सही कहा। वो नग वोग बेचते थे बहुत पहले। वो हाजी अली बम्बई तक नग बेचा। जब वो चांद बाबा के यहाँ रहता था, जब उसके कोई मकान नहीं था, तो चांद बाबा के यहाँ से अपना जब तक रहता था नहीं तो फिर हाजी अली और बाकी पूरे दुनिया में 40 देशों से उसका कांटेक्ट है। अब आप जान लीजिए कहाँ कहाँ वो नग बेचा है। हाँ, नग बेचने के बहाने इतना बड़ा दौलत उसने 10-15 साल के बीच में पैदा कर लिया। अच्छा, आप लोग तो चूंकि कोर्ट में मिलते थे, तो कितने लोगों का काफिला था उसके साथ जो चलता? 10-20-50 के बीच में हो जाते थे। जब वकील वकील सब लोग मिलके आ जाते हैं। हम लोग जैसे अनजान लोग भी उसके जलवे जलाल को देखकर लोग सलाम अब बताया ना कि सब लोग वो भी शामिल हो जाते थे, जैसे हम लोग शामिल हुए थे इसके। मतलब 10-20 उसके हरदम सहकर्मी, सुरक्षा कर्मी टाइप के। ये जो अभी नीतू है ना, वो जो थूकता था तो नीतू हाथ से उठा लेती थी, इसे हाथ पे थुकाती थी। कौन? नीतू? देखा आपने? हाँ, और क्या, यही थूकने वाला। हाँ, वो थूक देता था और जाके उधर सफा करती थी। जो थूकदानी में थूकते हैं ना लोग, वैसे वो थूक देता था तो हाथ लगा के उधर सफा करती थी। वो महिला इतना उसके ऊपर जादू टोना या क्या करके या खुद ही प्रभावित करके इतना उसके ऊपर चाहती थी। अच्छा, नीतू का आदमी भी साथ में रहता था? पर जी रहता था, लेकिन वो बिल्कुल चौकीदार के जैसा। उसको तो बाबा का कभी कभी गधा भी बोल देता था, सुनने में आए। मेरे सामने नहीं बोला, लेकिन बोलता था। उसको बहुत ही दृष्टि से देखता था, लेकिन फिर भी वो, और वो है, हमने सुना है कि कोई पूछा नमीन से तो उसने कहा कि बाबा को मैं अपनी बीवी गिफ्ट में दे दिया है। इस तरह से मानसिक तौर पे बाबा ने उन पर सब पर कब्जा कर रखा था। लेकिन जो देखिए, वो पूरी कोठी नीतू के नाम थी। नीतू का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है इसमें। और ये कहते हैं कि जितना जलवा बाबा का था उतना ही जलवा नीतू का। हाँ, तो टोटल उसी का जलवा था। अब जहाँ पुरुष और महिला के बीच में तो दोनों का जलवा बरोबर रहेगा ना, पत्नी जैसे। तो जितना प्रधान अगर पति है तो पत्नी भी प्रधान है। वो जलवा कम थोड़ी था बाबा से। फिर अच्छा, उसकी कोठी में तमाम जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे, घोड़ा था, बड़ा शौक था उसको इन सब। अरे बहुत गजब। 8-10 कुत्ते थे कि जो सब विदेश के थे। अभी जांच एजेंसियों के द्वारा हम लोगों को पता चला है, हम लोग खुद देखे नहीं हैं। बाकी घोड़े थे कुछ, तो घोड़े को पता लग रहा है कि उसके, और गुर्गे जब ये बाबा के ऊपर अटैक हुआ तो कुछ घोड़े वहाँ के जो महंगे थे, उसके गुर्गे उसको हटा दिए वहाँ अस्तबल से। अच्छा, अभी कितने लोग हैं जो इस बाबा के नेक्सस में होंगे? अब हम आपके जिले की बात कर रहे हैं। अब हमारे ज़िले में तो 20-25 लोग उसके बिल्कुल मजबूत साथी हैं। हाँ, और बाकी उनके साथी कितने हैं, कितने ने, अब नेटवर्क क्या बताएं, नाम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ तक उसका नेटवर्क रहता था। कुछ लड़कियों के, जैसे किसी को 76 लिखाना होता था तो हमारे यहाँ से भी कुछ महिलाएं जाके वहाँ 76 बाबा से पैसा लेकर और लोगों को ठुकवा दे दी थी। पैसा देकर मुकदमा लिखा देता था। और पैसा जिसके पास है वो क्या नहीं कर सकता है। पैसे की बदौलत उसने किया है सब। अच्छा, कहाँ ये होता था धर्मांतरण का काम, कहाँ किया जाता था? वही जो ये जो भी टूटी हुई है, जो उसका कोठी, उसकी कोठी में। हाँ, कोठी में उसका, इस पार में उसका, उसके और जो पुराने बीवी बच्चे हैं वो सब इस पार मकान बना के रह रहे हैं। और ये नया बनाया गया था। और ये टूटा क्यों है? ये तालाब की ज़मीन को इसने रेवेन्यू विभाग को इतना पैसा दे दिया कि तालाब को उसने नंबर करवा लिया किसी आदमी के, और उसके द्वारा बैनामा करवा लिया तालाब की ज़मीन। इतना ज़िले में उसका नेटवर्क था, इतना पैसा से वो, चाहे रेवेन्यू विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सब उसके मुरीद थे उस समय। कोई जो वो कहता था वही होता था। अच्छा, किसी ने बताया कि धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, उसकी कोठी में हुआ? आप लोग चूँकि कोई बताया तो नहीं, लेकिन हम लोग अपने गेस से लगाए कि यहीं होता है सारा कार्यक्रम। और चांद बाबा के मज़ार ही पे सब सारा वहीं से व्यवस्था उसका होता है। वो मज़ार पहले छोटा था, उसके डबल मंजिला एक मज़ार और बना दिया है बाबा ने। हाँ, मैंने पीछे देखा डबल में। अभी इस समय आप जाके देख लीजिए वहाँ, यहाँ तो उसका मकान टूट रहा है, वहाँ मज़ार का लिपाई पुताई चालू है। हम कल वहीं थे। कल सारा पैसा वही खर्च करता है। पैसा मजदूर सब कुछ खर्चा करता है उसके, और गुर्गे नहीं होंगे अभी।
आज उसके और गुर्गे ऐसे हैं कि जो ये क्या नाम हरजीत कश्यप, जब बाबा जेल गया है 7 तारीख को बाबा गया है, 8 तारीख को इनके गुर्गे ने उसको कालर पकड़ के मारने, जो वो भी पीड़ता है मेरे जैसा, उसको मारा पीटा और मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक हो गए वहाँ। अभी न कोतवाल वहाँ का सुना है, न कोई एसपी महोदय ने सही जवाब उसको दिए हैं। FIR अभी बाबा के, हाँ, बाबा के 7 तारीख को जेल जाने के बाद में जो पीड़िता हैं उनको हम भले हम पीड़िता हैं, लेकिन हम सुरक्षित, आप समझ रहे हैं, उसके इतने गुर्गे हैं कि हम लोग खुद सुरक्षित नहीं हैं। डर है? क्यों नहीं डर है? इतनी बड़ी माफिया, इतना पैसा है उसके पास, वो कुछ भी करवा सकता है। कह रहे हैं जो बाबा डराता था लोगों को, वो कल रो रहा था अपना मकान देख कर। रोएगा ना, करने का फल सबको मिलता है सर। हाँ, योगी जी ने भी कह दिया कि ठीक कर देंगे। योगी जी ने तो सीधे कहा कि बलरामपुर का जल्लाद, और बलरामपुर योगी जी का ये निजी गृह है, गृह जनपद है उनका, देवीपाटन उन्हीं का है। हाँ, देवीपाटन मंदिर हमारे तुलसीपुर में तो है देवीपाटन मंदिर। हाँ, शक्तिपीठियों में से ये है। गोरखपुर उनका है ही, तो उसी में ये भी जुटा है। तो ये बलरामपुर को बहुत विधिवत बताए नहीं कि वो जल्लाद को छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, योगी ये नरेंद्र मिश्रा जी हैं थे जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और नरेंद्र मिश्रा का दावा है कि 14 लाख रुपए का ऑफर इनको खुद मिला था। इनके तमाम साथी हैं, उनको सबको 12-12, 14 लाख रुपए का मिला था। जैसे जिसकी जाति थी, धर्म तो सभी हिंदू के ही होते थे, लेकिन जैसे जिसकी जाति थी, कोई ब्राह्मण था तो 14 लाख, ठाकुर था तो 14 लाख, उससे जो है OBC था तो उसको 10 लाख, कोई SC या दलित था तो उसको 8 लाख, 10 लाख, उसका अपना क्राइटेरिया था। यही नहीं, बाबा ये भी कहता था कि इसके बाद और भी रकम मिलेगी। मतलब ये तो शुरुआत है खाली। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर निखिल, चूंकि इतनी बातचीत हुई है और कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे ये पूरा सिंडिकेट चलता था, कैसे लोगों को प्रलोभन दिया जाता था और उस कोठी में क्या क्या धर्मांतरण का ये काला खेल खेला जाता था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।